आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, अभिनेता सैफ अली खान पर हमला हुआ है। उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया उनके घर पर। करीब देर रात 2:30 के आसपास ये घटना हुई, जिसमें सैफ अली खान घायल हुए हैं। 6 वार उनके शरीर पर मिले हैं, जिनका इलाज इस वक्त लीलावती अस्पताल में किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। 7 टीमें बनाई गई हैं। इस वक्त सीएफएल की टीम मौके पर मौजूद है, यानी कि सैफ अली खान के घर पहुंची है तफ्तीश के लिए। सैफ अली खान में मौजूद 3 मेड से पूछताछ भी की जा रही है, और पुलिस के घेरे में जो अहम है वो मेड जिस वक्त घटना हुई थी, जो मौजूद थी सैफ अली खान के साथ, उससे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि वो संदिग्ध मानी जा रही है, शक के घेरे में है। तो फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि सैफ अली खान का इलाज किया जा रहा है, वो खतरे से बाहर है। 6 घाव उनके शरीर पर आए हैं, धारदार हथियार से हमला किया गया, डॉक्टर का कहना है। और सीएफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, क्योंकि सीएफएसएल के जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि आखिरकार उस वक्त घर में कितने लोग मौजूद थे, क्योंकि जो आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं बहुत अहम सबूत होते हैं इस तरह के क्राइम में। सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, इस वक्त जो संदिग्ध के घेरे में है, उसमें सबसे अहम हो जाती है वो मेड जो उस घटना के वक्त सैफ अली खान के साथ मौजूद थी, क्योंकि वही बता सकती है कि आखिरकार सैफ के अलावा कि उस वक्त हुआ क्या था। जी बिल्कुल, देखिए इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में, प्रीमाइस इसमें अपार्टमेंट में कोई एक संदिग्ध जिसको उस घर की जानकारी नहीं, वो सैफ अली खान के रूम में कैसे घुस सकता है? उसको कैसे पता कि सैफ अली खान किस रूम में है, कहाँ पर सोए हुए हैं, घर में कौन कौन है? और जिस तरह से वो आया तो सिक्योरिटी बिना किसी को एंट्री किए, बिना किसी को ऊपर नहीं छोड़ा जाता। आया होगा तो अगर लिफ्ट से आया होगा तो लिफ्ट में भी वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं। फ्रंट जो प्रीमाइसेस होता है, बिल्डिंग का मेन जो रिसेप्शन एरिया होता है, वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा होता है। बिल्डिंग में हाई प्रोफाइल जो बिल्डिंग होती है, उनके अपार्टमेंट में उनके लिफ्ट में भी कैमरा होता है। अगर स्टेयर केस से आया तो फिर भी लॉबी में कैमरा होता है। और इतनी आसानी से वो घर में कैसे उसने एंट्री की, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी आधार पर पुलिस को भी ये शक है, पुलिस को भी लगता है कि कहीं ना कहीं घर के भीतर कोई इस पूरी चोरी की वारदात में, इस पूरे अच्छा सचिन, कहीं ना कहीं क्या ये फ्रेंडली एंट्री लग रही है इस पूरे मामले में? मेड पर क्या ये फ्रेंडली एंट्री लग रही है? फ्रेंडली एंट्री, बिल्कुल एक तरह से फ्रेंडली। जी देखिए, बिल्कुल एकदम फ्रेंडली एंट्री ही ये हुई है, और इसी कारण चोर ने अंदर घुसकर इतनी बड़ी कोशिश की है, सैफ अली खान के ऊपर जो है वो हमला किया है। और लगता है कि ये कोई किसी के जान पहचान का था जिसने उनको अंदर घुसाया, और पैसे के लिए हो सकता है, पैसे का इसमें मोटिव हो सकता है कि पैसा एक बड़ा चुराना। और हालांकि ये पुलिस की जांच में आगे सामने आएगा, लेकिन इतना जरूर पुलिस का शक है कि फ्रेंडली एंट्री जरूर करवाई गई है, और इसके लिए शक पहला जो जा रहा है वो मेड पर जा रहा है। इसके अलावा घर के अन्य 3 नौकर जो है उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। जी अमित। जी, साकिब भी हमारे साथ जुड़े हैं। साकिब, एक बार जल्दी से आप हमें मेडिकल अपडेट दे दीजिए सैफ अली खान को लेकर, क्योंकि इससे पहले आपने कहा था कि वो खतरे से बाहर है। क्या सर्जरी खत्म हो चुकी है? क्या उन्हें अब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से अभी जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, उसमें एक अहम बात सामने आई है कि तैमूर अली खान अपने केयर टेकर के साथ हॉस्पिटल पहुंचे थे। यानी कि देर रात जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ, अगर आप देखें तो बच्चे भी आसपास ही थे, परिवार के बच्चे उस वक्त वहीं पर थे। और यही कारण है कि अपनी केयर टेकर के साथ जिस वक्त सैफ अली खान को चोट लगी, जिस वक्त उन्हें डॉक्टर्स की तरफ से ऐसा बताया गया है कि 6 अलग अलग जगहों पर शरीर पर घाव आए हैं, जिनमें 2 गंभीर हैं, उन्हीं की सर्जरी फिलहाल चल रही थी, और इस वक्त डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है। अब ऐसे में फिलहाल उन्हें उसी वार्ड में रखा गया है जिस जगह पर वो थे। अब से थोड़ी देर में एक और बुलेटिन जारी किया जाएगा, जिसमें अगर उन्हें शिफ्ट किया जाता है तो इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन देखिए, एक महत्वपूर्ण बात निकलकर जो सामने आ रही है, और जिस तरह से लगातार हम बता रहे थे कि परिवार में एक तरफ तो एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या जो लोग हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वो शामिल हैं या नहीं है। फिलहाल पुलिस ने इस पर कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया है, इसलिए इस पर लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो परिवार के लोग उस वक्त वहाँ थे। सबसे बड़ी बात यह है, और सबसे अच्छी बात यह है कि परिवार के अन्य लोगों को कोई भी गंभीर रूप से चोट नहीं आया। अब वहीं अगर बात की जाए जिस जगह पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ, तो जैसे ही वो व्यक्ति अंदर घुसा, उसके बाद से लगातार का जो एनालिसिस है वो पुलिस कर रही है। इसीलिए यही कारण है कि आप देखिए कि लगातार पुलिस की अलग अलग टीम्स जो है वो सैफ अली खान के घर पर पहुंच रही हैं। और लगातार जो सबसे महत्वपूर्ण आपने बात बताई है कि 2 ऐसे जख्म हैं जो सैफ अली खान के शरीर में लगी हैं,
जो बहुत ही गहरे हैं, गहरे घाव हैं। एक तो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के पास से बहुत नुकीली चीज बताया जा रहा है कि घोंपी गई है। ये कितना मुझे लगता है कि आपको लगता है गंभीर है जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, क्योंकि ये सर्जरी बहुत अहम रहेगी, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी के पास की है तो, क्योंकि बहुत सारे नर्व्स आपके वहां से गुजरते हैं, पूरा का पूरा आपकी स्पाइन सिस्टम वहां पर रहता है। बिल्कुल देखिए, फिलहाल सैफ अली खान का इलाज चल रहा है और इसीलिए डॉक्टर्स की तरफ से ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि वो खतरे से बाहर हैं। अब ऐसे में जिस जगह पर उन्हें चोट लगी है वो बिल्कुल गंभीर इलाका है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई है कि उन्हें स्पाइनल या फिर किसी भी अन्य हिस्से में जहाँ से उनको कोई भी आगे चलकर सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक हॉस्पिटल की तरफ से नहीं दी गई है। हालांकि ये बात जरूर लगातार डॉक्टर्स की टीम हमसे कह रही है कि किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार डॉक्टर्स की टीम अलग अलग जितने भी डॉक्टर्स हैं, खासतौर पर जो स्पेशलिस्ट हैं लीलावती हॉस्पिटल के, एंजियोप्लास्टी हो या फिर जो एरोपैथिक्स हों, वो सारे के सारे यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और उनकी एक विशेषज्ञों की टीम इस बात की समीक्षा कर रही है कि जितने भी घाव हैं उन सभी का ठीक जी साकेत, और बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सैफ अली खान एक अभिनेता है। आप सोचिए जिन फिल्मों में वो काम कर रहे होंगे उनके लिए कितना बड़ा आप सोचें कि चिंता करने वाली बात है, क्योंकि इतने पैसे लगे होते हैं इंडस्ट्री के। तो ऐसे में अगर जो उसका लीड एक्टर हो, अगर वो इसी तरह से घायल हो जाए, जितने दिन तक वो सेट से दूर रहेंगे उसका एक अलग असर पड़ता है, एक नेगेटिव असर जाता है पूरे फिल्म प्रोडक्शन पर। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए। अब सचिन, एक बात जो यहां पर साकेत ने बहुत अहम बताई, जिस वक्त एक घटना हुई थी अस्पताल में तैमूर पहुंचे थे अपने केयरटेकर के साथ। बड़ी बात यह है कि क्या उस वक्त घर पर करीना मौजूद नहीं थी? परिवार का कोई दूसरा सदस्य क्यों नहीं पहुंचा उस वक्त घर पर अस्पताल में सैफ के साथ? करीना कहां पर थी? देखिए, ये तो अभी पुलिस जांच में बातें सामने आएगी, लेकिन ये घटना हुई कहाँ था? सैफ अली खान के ये बेडरूम में हुई, क्या बच्चों के बेडरूम में हुई? क्योंकि क्या सैफ अली खान वहाँ पर पहुँचे फिर उनके ऊपर स्टैबिंग हुई? ये पूरा मामला जो है पुलिस इंक्वायरी में, पुलिस जांच में सामने आएगा। लेकिन लगता है कि जिस तरह से तैमूर भी वहाँ पर पहुँचा, उसके बाद अस्पताल में भी वो पहुँचा, तो बच्चे भी उस वक्त जाग रहे होंगे या फिर बच्चों के कमरे में कहीं आसपास तो ये घटना नहीं हुई। ये भी एक जांच का विषय है। हालांकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से ये बताया जाएगा जब जांच सामने आएगी। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है, पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है, मुंबई पुलिस की टीमें हैं, और यही वो सदगुरु शरण अपार्टमेंट है पाली हिल का। और इसी के ये सबसे देखिए ऊपरी मंजिल जो है 12वीं मंजिल, यहाँ पर सैफ अली खान रहते हैं अपने परिवार के साथ और वहाँ पर किसी को एक्सेस नहीं होता है। जैसे कि हम 5 सितारा होटल में जब भी जाते हैं तो लिफ्ट भी वहाँ की लॉक रहती है, उस अपार्टमेंट की या उस फ्लोर की लिफ्ट जो है वो जाने के लिए लॉक रहती है, उसके लिए एक स्पेशल पासवर्ड या की रहती है। वो की को जो है आप जब स्कैन करेंगे तभी आपको वो लिफ्ट खुलेगा या वहाँ फिर आपको उस फ्लोर तक जाने के लिए मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ये चोर इतनी रात को यहाँ ऊपर पहुँचा है तो ज़रूर पुलिस को एक अंदेशा है, एक आशंका है कि कहीं ना कहीं ये फ्रेंडली एंट्री इसको करवाई गई है। क्योंकि नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये जो इसका जो वॉल कंपाउंड है, ये वॉल कंपाउंड करीबन 15 फीट तो ये ऊंचा है ही है। लेकिन यहाँ से कोई इतना छलांग लगाकर जाना भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। और अगर जाता भी है तो बिल्डिंग के अंदर देखिए सीसीटीवी कैमरे जो है किस तरह से लगाए गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक अंदेशा पुलिस को ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ये फ्रेंडली इसको एंट्री करवाई गई है। और यही जांच की बात अब जो है पुलिस जांच कर रही है। सीएफएल की टीम भी पहुंची, यहाँ पर फॉरेंसिक सबूत भी जुटाई जा रहा है, स्निपर डॉग्स यहाँ पर आया हुआ है, सीसीटीवी कैमरे जो है वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। और बिल्डिंग के अंदर कैसे ये घुसा, किस कमरे में ये हाथापाई हुई, कहाँ पर हुए, इसकी पूरी जांच जो है पुलिस अभी कर रही है। लेकिन पुलिस नौकरों की जांच करेगी कि आखिर ये नौकर है कहाँ से, कब से काम कर रहे थे, किस प्रदेश से ये आते हैं, क्या इनके संपर्क में कौन लोग थे, इनके कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जाएगी, इनके फ़ोन डिटेल्स जो है वो लिए जाएंगे, इनकी लोकेशन जो है वो चेक की जाएगी और इसके आधार पर जो है पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। जी अमित। तो जैसा कि आप बता रहे हैं जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई है आप पहुंच चुके हैं। सचिन, जरा दर्शकों को दिखाइए कि आखिरकार सैफ अली खान का वो घर कौन सा फ्लोर है जहां पर ये घटना हुई थी, और साथ ही अगर आसपास आपको पुलिस नजर आए, सीएफएल की टीम नजर आए तो दिखाइएगा किस तरह से पूरे परमिसेस की इस वक्त सीएफएल या फिर आप कह सकते हैं फॉरेंसिक जांच चल रही है।
देखिए ये उसका मेन जो मेन गेट है प्रवेश, यहाँ पर दिखा है, देखिए सतगुरु शरण ये अपार्टमेंट है जहाँ पर सैफ अली खान रहते हैं। मैं थोड़ा सा दूर से थोड़ा सा पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको कि ये 12वीं मंजिल का, ये 12 फ्लोर का अपार्टमेंट है। बहुत ही हाई प्रोफाइल ये पाली हिल का इलाका है और इसके सबसे ऊपरी मंजिल जो आप देखेंगे यहाँ पर फूलों के गमले हुए जो गैलरी में लगाए गए हैं और ऊपर के जो फ्लोर है वो दोनों सैफ अली खान के हैं। वहाँ पर उनका परिवार वहाँ पर रहता है। मैं बिल्डिंग के अगल बगल का आपको अगर इलाका दिखाऊं तो ये देखिए ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी का कैबिन है यहाँ पर। ये सिक्योरिटी का कैबिन यहाँ पर है और यहाँ पर गेट और बेल के अलावा बेल दबाकर ही कोई अंदर जा सकता है। ये सिक्योरिटी गेट के अंदर से भी कोई जा नहीं सकता। यहाँ पर देखिए बेल यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये देखिए कितना बड़ा ये गेट है। करीबन ये 15 फीट का तो गेट है और करीबन ये 12 से 15 फीट ऊंची ये वॉल कंपाउंड यहाँ पर लगाई गई है। तो इसको कोई आसानी से छलांग लगा के जो है पार नहीं कर पा सकता है। इसके अलावा ये देखिए ये जहाँ पर ये वॉल कंपाउंड है वहाँ पर भी इस तरह से जाली वहाँ पर लगाई गई है। और सीसीटीवी कैमरेस को मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो बिल्डिंग के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। मुंबई पुलिस के भी जवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सादे वर्दी में पुलिस यहाँ पर है, उनकी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। बिल्डिंग की चारों तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करना बिल्कुल आसान नहीं है और अंदर सीसीटीवी कैमरे भी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा वाकया घटा है इसको लेकर सैफ अली खान का परिवार नहीं बल्कि बॉलीवुड से भी आवाज़ें उठने लगी कि इतना बड़ा जो हाई प्रोफाइल इलाका है, एरिया है, वो कैसे। देखिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस के कर्मी हैं और जो बिल्डिंग के और कंपाउंड के ऊपर चढ़कर देख रहे हैं कि कहाँ से कौन आ सकता है कौन नहीं जा सकता है। ये देखिए 2 पुलिसकर्मी सादे भेष में हैं और वो वहाँ से मुआयना कर रहे हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, कौन कैसे छलांग लगा के क्या जा सकता है, क्या वॉल कंपाउंड कोई फांद सकता है। और वहाँ से वो ये जो गार्डन है उस गार्डन एरिया से भी अपनी जांच कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा दे हम लोग सीधा कि पुलिस हर एक एंगल से पूरी घटना की जांच कर रही है। बिल्डिंग के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और बिल्डिंग के जो रिसेप्शन एरिया है वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन आखिर ये कैसे वाकया हुआ जिसको लेकर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। क्या कोई कंपाउंड फांद के आया, अंदर प्रवेश कैसे हुआ, उसको लेकर उनके फुटप्रिंट कहीं ना कहीं मिल रहे हैं क्या, उसकी भी जांच कर रही है। यहाँ से देखिए पुलिस की टीमें ऊपर की जो टीमें मौजूद है उनसे भी कोऑर्डिनेट कर रही है और नीचे से भी यहाँ पर ये 2 पुलिसकर्मी गार्डन इलाके में जांच कर रहे हैं कि कहीं जो चोर आया उसके कोई फुटप्रिंट तो यहाँ पर नहीं है या कोई उसने निशान तो नहीं छोड़ दिया है, उसकी कोई चीज़ तो नहीं गिर गई है। इसलिए भी यहाँ पर स्लीपर डॉग्स को बुलाया गया है। तो पुलिस जो है हर एंगल से अपनी जांच कर रही है। 7 टीमें पुलिस ने अलग अलग बनाई हैं और ये टीमें जो है लगातार जांच में जुटी है क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है और एक हाई प्रोफाइल एक बड़े अभिनेता के घर में घुसकर अगर इस तरह की वारदात होती है तो ज़रूर सवाल यहाँ पर उठाए जा रहा है और जिसको लेकर भी पुलिस पूरी तफ्तीश अपनी कर रही है। जी अमित। अच्छा सचिन, एक बार फिर से आपके पास हम लौटेंगे कि क्योंकि आपने एक बहुत अहम हमें जगह दिखाई है जहां से पुलिस ने अभी देखने की और समझने की कोशिश की है क्या पीछे की तरफ से कंपाउंड के अंदर दाखिल होके जो हमलावर था वो ऊपर फ्लोर तक जा सकता था।